इंग्लैंड की विश्व प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर की ओर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो लगाया हुआ है। वहाँ ऐसा लिखा है, हमें गर्व है कि ऐसा छात्र हमारे विश्वविद्यालय से पढ़कर गया है और उसने भारत का संविधान लिखकर उस देश पर बड़ा उपकार किया है। इसी प्रकार कोलंबिया विश्वविद्यालय को 300 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इतने सालों में इस विश्वविद्यालय से सबसे होशियार कौन, इस बात का सर्वे किया गया। उस सर्वे में 6 नाम सामने आए। उसमें नंबर 1 पर नाम था डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान में यूनिवर्सिटी के मुख्य दरवाजे पर उनकी कांस्य की मूर्ति बिठाई गई। उस मूर्ति का अनावरण अमेरिकन राष्ट्रपति बराक ओबामा के कर कमलों से किया गया। उस मूर्ति के नीचे लिखा गया है, सिंबल ऑफ नॉलेज, अर्थात ज्ञान का प्रतीक। ज्ञान का प्रतीक, कितना मान सम्मान। और हमारा देश जहां बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, वहां उनके नाम को जगह जगह विरोध होता है, उधर मान सम्मान दिया जाता है, मूर्तियां बिठाई जाती हैं और इधर मूर्तियां तोड़कर अपमानित किया जाता है। अमेरिका डॉक्टर अंबेडकर इकोनॉमी से चलकर आगे बढ़ा और हमें यह मालूम नहीं कि बाबा साहब एक अर्थशास्त्री भी थे। कितना दुर्भाग्य है, 2000 वर्ष तक कोई भी भगवान हमारी मदद करने को नहीं आया। किसी भगवान ने ये भी नहीं सोचा, ये भी इंसान हैं, इनको भी जीने का अधिकार है। किसी भी भगवान ने ये नहीं सोचा, इनको भी मैंने बनाया है, फिर मैं इनको मंदिर में प्रवेश करने से क्यों रोकूं। किसी भी भगवान ने ये नहीं सोचा, इनकी भी आवश्यकता है, इनको भी सुविधापूर्वक सरल जीवन जीने का अधिकार है। किसी भी भगवान ने ये नहीं सोचा, जिस पानी को पशु पी सकते हैं, वो पानी इन इंसानों के पीने से कैसे अपवित्र हो सकता है। किसी भी भगवान ने ये नहीं सोचा, इनकी भी भविष्य के लिए धन और संपत्ति संचय करने का अधिकार है। किसी भी भगवान ने ये नहीं सोचा, जो लोग गाय का मूत्र पीकर अशुद्ध नहीं होते, वो किसी इंसान की छाया पड़ने से कैसे अपवित्र हो सकते हैं। किसी भी भगवान ने ये नहीं सोचा, इनको भी ऊपर उठने का अधिकार है और इनको भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। किसी भगवान ने ये नहीं सोचा, जब ये धरती पशु पक्षियों और इन तथाकथित उच्च वर्ण के लोगों के मलमूत्र से अपवित्र नहीं होती, तो फिर इन लोगों के थूक और पैरों के निशान से कैसे अपवित्र हो सकती है। फिर उस भगवान को मैं क्यों मानूं, जिस भगवान ने इंसानों में ही फर्क कर दिया और इंसानों को 6743 जातियों से अधिक में बांट दिया। जिस भगवान ने ये नहीं सोचा, सभी को समानता का अधिकार है और सबको आज़ादी से जीने का अधिकार है, उस भगवान को मैं क्यों मानूं। मैं उस इंसान को मानता हूँ जिसने इन सभी बातों को जाना और हमको हर तरह की गुलामी, नाइंसाफ़ी से मुक्ति दिलाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। उन्होंने सारा जीवन हमको पशु से इंसान बनाने के लिए बलिदान कर दिया और हमको इंसान बनाकर ही दम लिया। मेरे भगवान तो वही बाबा साहब हैं, जिनकी वजह से आज मैं आज़ाद हूँ, जिनकी वजह से मैंने शिक्षा प्राप्त की। वही मेरे भगवान हैं, जिनकी वजह से मैं आज सिर उठाकर चल सकता हूँ। वही बाबा साहब मेरे भगवान हैं और मैं उन बाबा साहब को नमन करता हूँ, नमन करता हूँ, नमन करता हूँ।